हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 151 तक कर लिए थे। आज इसमें टोटल 170 क्वेश्चन है। आज 170 तक कर लेंगे और फिर उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है मैंने बीच में छोड़े थे, आपको टिक लगवाए थे, वो क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो भी इस चैनल पर नया है उसको मैं बता दूं कि हम RS अग्रवाल बुक पढ़ रहे हैं, नवीन अंक गणित, और इसमें दो टॉपिक खत्म करा दिए मैंने, तीन। पहला है समय कार्य, दूसरा मिश्र समानुपात और तीसरा पाइपलाइन की। क्वेश्चन नंबर 152 पढ़ो आप। और जो नए हैं ना वो शुरू पहले वीडियो से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा मैं कैसे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 152 बोलता है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। एक गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या में कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 50% की कमी हो रही है। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही बात है। तो गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4πr²। अगर मैं नए गोले की यानी कमी होने के बाद के गोले के क्षेत्रफल, मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि पहले गोले का क्षेत्रफल ये था, 50% इसकी त्रिज्या में कमी होने के बाद इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। यानी अब r क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले r छोटा r मान लो और बड़ा मान लो। तो एक चीज बताओ, यहाँ से 4π से 4π तो कट जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात, पुराने वाले गोले के क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े वाले गोले के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, यानी r² और r²। पहले वाली त्रिज्या का r² और नई त्रिज्या का r²। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, तो मैं करूँगा 50% की कमी हुई, 50% की कमी हुई, यानी 50% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/2। कितना होता है, 1/2। यानी पहले त्रिज्या कितनी थी, 2, अब 1 की कमी हो गई, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1। तो ये लो मैं निकालता हूँ, छोटे r² अनुपात बड़े r²। पहले त्रिज्या 2 थी अर्थात 2 का स्क्वायर, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1 अर्थात 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का स्क्वायर 1। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था, 4, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1। कमी हुई, बढ़ती हुई, कमी हुई कितने की, 3 की कमी हुई। कितने पर हुई, 4 पर हुई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 को 3 से गुणा किया तो 75%। अर्थात त्रिज्या में 50% की कमी होने पर गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी। अपना आंसर होगा 75%। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये सारे क्वेश्चन में क्षेत्रफल वाले टॉपिक में भी कराऊंगा, मेंसुरेशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, जो मैं ये कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये उसमें ही कराऊंगा, क्षेत्रफल वाले में, क्योंकि बिल्कुल क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 54 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। इससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कराता हूँ, क्योंकि इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है। पहले तो अपूर्ण मत मानेंगे कितने, 100%। कितने मानेंगे, 100%। इसमें से कुछ मत क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, अवैध अर्थात अमान्य। फिर बच्चे कितने, 100 में से मैं कितने घटा दूंगा, अवैध घटा दूंगा, तो अपने पास बचेंगे कितने, वैध मत। कितने, वैध मत। अब जीतने वाले को और हारने वाले को इन वैध मतों में से क्या प्राप्त होंगे, इनमें से मत प्राप्त होंगे। माना इसको 60% प्राप्त हुए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने प्राप्त होंगे, 40%। क्योंकि टोटल कितने, अब मैं इन वैध मतों को 100% मान लूंगा, अब इनको 100% मान लूंगा, तो इसका 60% इसने प्राप्त किया और 40% इसने। दोनों का अंतर पूछूं मैं कि दोनों का कितना अंतर है, कितने अंतर है, यानी 20% के अंतर से क्या हो गया, ये हार गया।
या ऐसे बोल सकता हूँ 20% के अंतर से ये जीत गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है, दोस्तों 1 मिनट रुको, मैंने इंक ज़्यादा डाल दी तो ये थोड़ा सा भी हिलाने में देखो सारे हाथ पे आ जाती है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 154 देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? 16,000 मतों से। तो कुल कितने मत पड़े? मानो कुल मत पड़े 100%। कितने पड़े? 100%। और हारने वाले ने कितने मत लिए? 30%। कितने लिए? 30%। तो यानी जीतने वाला कितना लेगा? जीतने वाला लेगा 70%। हारने वाला 30% ले रहा है तो जीतने वाला लेगा 70%, क्योंकि कुल मत थे 100%। अवैध अवैध इसमें है नहीं, देना रखा कुछ। तो दोनों का अंतर देखो दोस्तों कितना है? दोनों का अंतर है 40% का। कितना है? 40% का। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 40% से नहीं आ रहा। देखो परसेंटेज में तो ये 40% से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 40% से नहीं, वो 16,000 मतों से हार गया। कितने से हार गया? 16,000 मतों से। यानी 40% का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 16,000। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? काट तो देखो, 0 से 0 कट गया, 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, और 2 0 ऐसी की ऐसी। यानी 1% का मान कितना आ गया दोस्तों? 400 आ गया। तो इसमें पूछा क्या है? कुल मत, कुल कितने मत पड़े? कुल मत पड़े थे 100%। 1% का मान 400 है तो 100% का मान मैं 400 से गुना कर दूंगा, 100% का मान आ जाएगा ये। 100% का मान आ जाएगा ये 40,000। तो स्क्रीनशॉट लो इसका दोस्तों। ये जीतने वाले के हैं, ये हारने वाले के। मैं कहूँ कितने परसेंट अंकों से जीता? 40% अंकों, सॉरी कितने परसेंट मतों से जीता? 40% से। मैं कहूँ ये कितने परसेंट से हारा? ये भी 40% से हारा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 155 पढ़ो आप। बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत तो अवैध हो गए, घोषित कर दिए गए। यानी कुल पड़े थे कितने? 7500, जिसमें से 20% तो क्या हो गए? अवैध हो गए। आगे पढ़ता हूँ मैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मत, यानी शेष बचे कितने? अवैध के बाद में वैध मत बचे, और वैध मतों के 55% मत मिले हो तो कुल उम्मीदवार, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में कुल मत कितने पड़े? कुल मत पड़े 7500, जिसमें से 20% मत, 75,000 है, 7500 एक मिनट, 7500 ही है। यानी कुल मत पड़े 7500, उसमें से 20% मत क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मत बचे 7500 के 80%। वैध कितने बचे? 7500 के 80%। तो मैं यहाँ वैध मत निकालता हूँ, 7500 के 80% बचे। परसेंटेज को हटाऊंगा, बट्टे में क्या लगा दूंगा? 100। ये हो गए वैध मत। क्या हो गए? वैध मत। वैध मत हो गए। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इस 0 से ये 0, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटो 1 बार, 5 से 1 बार 15 बार। तो ऊपर क्या बच गया? 15 इंटू 4, 15 इंटू 4। 15 को 4 से इंटू किया तो कितना आ गया? 60। लेकिन दोस्तों मैंने इस 75 के साथ ये 2 0 नहीं लगाई थी, तो यहाँ 2 0 और लगा दो, गलती से लगाई नहीं थी। तो यानी अब वैध मत कितने बच गए? 600, सॉरी 600 नहीं, 6000।
यानी कुल वेद मत हो गए 6000। अब जीतने वाले को इसमें से कितने परसेंट मत मिले? 55%। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%। हारने वाले को मिलेंगे 45%। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को, यानी हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत मिले? कितने परसेंट मिले? 45% मिले। वेद मत कितने थे? 6000। 6000 का मैं कितना निकाल दूंगा? 45% निकाल दूंगा। ये लो दोस्तों, 6000 का मैं निकाल दूंगा 45%। परसेंटेज को उठाऊंगा, बट्टे में क्या लगा दूंगा? 100। ये लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गुणा कर दो इसको। ये जीरो तो ऐसे के 6 पंजो 30, 3 केरी 24 और 3 27। यानी हारने वाले उम्मीदवार को 2700 वोट मिले। कितने मिले? 2700। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल वोट कितने पड़े? 7500। उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वेद मतलब कितने बचे? 80%। तो मैं 7500 का 80% निकाला तो कितने आ गए? 6000। यानी वेद मत कितने आ गए? 6000। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाला वेद मतों में से, कुल में से नहीं, वेद मतों में से 55% लेता है। तो ये लोग ये 55% ले लिया, तो दूसरा कितना लेगा? 45%। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार कुल वेद मतों का कितना परसेंट, सॉरी कितना परसेंट नहीं, कितने मत प्राप्त करता है? तो कुल वेद मत है 6000। 6000 का 45% निकाला मैंने तो 2700 आ गया। स्क्रीनशॉट लो आप। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 156 करो आप। और जिसके पास भी बुक नहीं है वो बुक खरीद लेना, नहीं समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 56। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए? 68 कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? तो एक चीज बताओ, जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट मत ले रहा है? 52% मत ले रहा है। जीतने वाला उम्मीदवार 52% ले रहा, तो हारने वाला कितना लेगा? 48% लेगा। कितना लेगा? 48%। लेकिन ये 52% लेगा ना, वो वेद मतों में से ही लेगा। किस में से लेगा? वेद मतों में से, क्योंकि जीतने वाला जितना परसेंट लेता है वो वेद मतों में से ही तो निकाला जाता है, अवैध में से तो निकाला नहीं जाता। तो मैंने माना कि कुल वेद मत कितने थे? 100% थे। कितने थे? 100%। उसमें से जीतना वाला ले गया 52%, तो हारने वाला लेगा कितना? 48%। दोनों का अंतर कितना है? 4%। यानी ये 4% से जीत गया। और क्वेश्चन में 4% का मान दे रखा 98, अर्थात वो 98 मतों से जीत गया। तो 1% का मान निकालूंगा। 1% का मान निकालूंगा। 2 से काटो, ये 2 बार, ये कितने बार गए? 4 बार, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। तो 1% का मान आ गया 49/2। 1% का मान आ गया 49/2। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान निकाल दूंगा। कुल वेद मत कितने थे? 100%। तो 1% का मान 49/2 है, तो 100% का मान 100 से गुणा कर दूंगा 49/2। ये कितनी बार कट गया? 50 बार। 50 को 49 से गुणा करो, 9 पंजो 45, आसन की 4, 20 और 4 24। यानी कुल वेद मत कितने हैं? 2450, यानी 2450। कुल वेद मत 2450 है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने मत? 68 मत। कितने? 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो मैं इसमें 68 और जोड़ दूंगा। कितने और जोड़ दूंगा? 68। तो टोटल मत आ जाएंगे। टोटल मत आ गए कितने? 2518। यानी टोटल मत कितने पड़े थे? यानी टोटल वोट पड़े थे 2518। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों।
इसको यहाँ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो 57, 157 देखो आप। ये क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का ध्यान से सुनना, कुल वेद मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत कितने थे 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। यानी कुल मत पड़े 15,200, जिसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। कितने? 15% अवैध घोषित कर दिए गए। तो वेद बचे कितने? वेद बच गए कितने परसेंट बच गए? 85%। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% मिलता है। कितने परसेंट मत मिलते हैं? वेद मतों के 55% मिलते हैं। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे 45%। कितने मिलेंगे? 45%। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले। कितने वेद मत मिले, यानी वेद मत ये है तो इनमें से कितने मिले। तो इसका मैं कितना निकाल दूंगा? 45% निकाल दूंगा। तो ये लो दोस्तों, मैं इसका निकाल दूंगा 15,200 का 85% का कितना? 45%। ये निकालूंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है ले लिया होगा। तो मैं इसका ये निकालूंगा। तो यहाँ से मैं परसेंटेज हटाऊंगा बटे में 100, यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा बटे में 100। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई। 5 से काटो, 5 से काटो मतलब इसको मैं इसलिए नहीं काटूंगा क्योंकि गुणा करने के बाद जो भी अंक आएंगे ना, जो भी संख्या आएगी उसको 2 अंक छोड़ के मैं 10 मिनट लगा दूंगा। तो गुणा कर लो 152 को 85 से और 85 को 45 से गुणा करो। जो भी आए उसको 2 अंक छोड़ के 10 मिनट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं कैलकुलेशन वाली संख्या इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि उससे मेरा भी टाइम बचता है और आप खुद करोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाली कहीं कहीं छोड़ ही देता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 158 देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? आप खुद करना। माना कुल मत पड़े 100%, जीतने वाले को मिले 71%, तो हारने वाले को मिलेंगे 29%। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 29%। तो ये कितने परसेंट मतों से जीत गया? ये जीत गया 2, 6 में से 2 घटाया 4, यानी 42% मतों से जीत गया। कितने परसेंट मतों से? 42% मतों से। लेकिन क्वेश्चन में 42% का मान 756 मत दे रखा है। 42% का मान 756 मत दे रखा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा वो निकाल लेना। और पूछा क्या है इसमें? तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो फिर इससे गुणा कर देते हैं ना, जो भी 1% का मान है। चलो मैं करा देता हूँ। तो मैं इसको कितने से काटता हूँ? 7 से काटा 6 बार, 7 से काटा 1 बार, 7 और 56, 6%। फिर मैं इसको काटा 6 से 1%, इसको 6 से काटा 1 बार, यानी 1% का मान कितना आ गया? 18। 1% का मान 18 आ गया। तो 100% का निकालूंगा तो मैं 100 को 18 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1800, यानी कुल मत पड़े थे 1800। स्क्रीनशॉट लो, ये था 158 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, आप पढ़ो तब तक। क्वेश्चन नंबर 159। अब इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार,
ये 58 नंबर का था, 59 नंबर का पढ़ो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। टोटल मत कितने हैं? 8400 है, यानी टोटल मत है 8400, जिसमें से 25% कितने 25% अवैध है, तो वैध कितने बचे? 75% बचे। तो 8400 के में 75% निकाल दूंगा, कितना? 75%। ये हो गए वैध मत। अब जीतने वाले को वैध मतों के कितने मिले, मैं देखता हूँ कितने मिले, 52%। जीतने वाले को इन वैध मतों के 52% मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 48%। आगे क्वेश्चन में पूछा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? दूसरा उम्मीदवार है हारने वाला, तो हारने वाले को 48% मिले। तो इस टोटल का मैं 48% निकाल दूंगा। टोटल का क्या निकाल दूंगा? 48%। यहाँ आप 75% निकाल के सीधे भी रख सकते थे, मैं सीधा रखता हूँ यहाँ 75%। परसेंटेज को उठाया साइड में निकालता हूँ, 75% को उठाया बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ऐसे मत करो आप इसको। 75% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4, तो मैं यहाँ रख दूंगा 8400 का कितना निकालना है अपने को? 8400 का निकालना है 3/4, क्योंकि 75% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4। 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार? 21 बार, 2 जीरो ऐसे कैसे? 3 से गुणा करो इसको, 2 जीरो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कुल वैध मत कितने थे? 6300। कुल वैध मत थे 6300। तो जीतने वाले को 6300 में से 52% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 48%। तो मैं 6300 के 48% निकाल दूंगा, तो इसको मिल जाएंगे, वो वही अपना आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। तो 6300 का 48%, परसेंटेज को उठाऊंगा बट्टे में क्या रख दूंगा? 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करो 8 चौक 24, 2 48 और 2 50, 12 1 6 चौका 24 1 25। अपना आंसर कितना आ गया? 3024, यानी 3024। यानी हारने वाले को या दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 3024। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं यार, गलती से कराना नहीं चाहता था, क्योंकि आप खुद क्या प्रैक्टिस करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 160। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कितनी परसेंट अधिक है? 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात, लड़कों की बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा है, यानी लड़कों का और लड़कियों का अनुपात पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है लड़कों से 16% अधिक है। कितनी परसेंट अधिक है? 16%। माना लड़कों की संख्या x%, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 16%, लड़कियों की हो जाएगी x प्लस 16%। और कुल क्लास, ये पूरी क्लास हो गई, ये पूरी क्लास हो गई। तो पूरी क्लास में विद्यार्थी कितने हो गए? 100%। कितने हो गए? 100% हो गए। तो एक चीज़ बताओ, मैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ूंगा तो अपने पास कितने आ जाएंगे? 100%। कितने आ जाएंगे? 100%, क्योंकि पूरी स्कूल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 100%। तो x% प्लस 16% बराबर में 100%। कितने आ गए? 100%। तो यहाँ हो गया 2x, एक x तो ये, एक x ये, तो 2x प्लस 16 बराबर में 100, बराबर में 100। तो 2x बराबर में 84, क्योंकि ये 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से घट जाएगा, कितने बचेंगे? 84। 2 से काटो
2 से काटा तो 4 पर और ये 2 पर, अर्थात x का मान कितना आ गया 42। x का मान 42 आ गया, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी है 42 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, x में 16 और जोड़ दूंगा, x में कितने जोड़ दूंगा 16, तो x का मान 42 है, 42 में 16 जोड़ा, ये लड़कियों की संख्या गई, ये तो हो गई 42, ये 8 और एक 5, ये हो गई लड़कियां। काट दो, अनुपात पूछा है, 2 से काटा कितनी पर 21 पर, 2 से काटा 2 पर, 18 में 2 का भाग 9 पर, अर्थात लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ गया 21:29। स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 161 देखो आप, 161। एक परीक्षा में तीज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्त अंक, ये नहीं कराऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया एक, लेकिन ये नहीं कराऊंगा, ये औसत वाले टॉपिक में कराऊंगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, औसत में शायद इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 162 देखो, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। एक जिले की संख्या 2,96,000 है, जिनमें से शिक्षित कितने हैं, कुल के 50% शिक्षित है। कुल के कितने परसेंट शिक्षित है 50%, यानी इसके आधे, 50% का मतलब होता है आधा, तो मैं इसका 50% आधा, एक कितनी पर 4 पर, यानी इतने लोग क्या है शिक्षित है। मैं लिख सकता हूँ शिक्षित, कुल शिक्षित इतने हैं, कुल शिक्षित इतने हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कितनी, 1,66,000 महिलाएं हैं, इनमें से 1,66,000 महिलाएं हैं, तो मैं महिलाएं इधर लिख दूंगा, ये महिलाएं आ गई 1,66,000। अगर इतनी महिलाएं हैं तो पुरुष कितने बच गए, पुरुष बच गए अपने पास, इसमें से ये घटा दूंगा मैं, 1 2 3 0, 6 में से 6 घटाया 0, 9 में से 6 घटाया 3 और 2 में से 1 घटाया 1, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, पुरुषों की संख्या हो गई 1,30,000, पुरुषों की संख्या हो गई 1,30,000। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों के 70% शिक्षित है, पुरुषों की जनसंख्या के 70% शिक्षित है, तो मैं इसका 70% निकाल दूंगा। पुरुष शिक्षित, तो इसका कितना निकालूंगा 70%, तो मैं इधर साइड में निकाल कर फिर यहाँ रख देता हूँ। 70% परसेंटेज को हटाऊंगा बट्टे में, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, 7 एकम 7 या 21 असल की, तो 7 एकम 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो ये कितने बच गए 91,000, यानी शिक्षित पुरुष कितने हैं 91,000, शिक्षित पुरुष है 91,000। कितने हैं 91,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल मत कहाँ गया, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है, शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। 1,48,000 में से मैं 91,000 घटा दूंगा, कितने 91,000, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या आ जाएगी, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या इसमें से घटा दो, ये 3 जीरो ऐसे कैसे, 8 में से घटाया 7 और 14 में से 9 घटाया कितने बचे 5, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 57,000। दोस्तों कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई, 1 मिनट में देखता हूँ।
48 तो ये है, 48 में मैं कितने जोड़ दूँ? 9। 1 मिनट रुको, मैं कैलकुलेशन देखता हूँ कहाँ गलत हो गई। सॉरी दोस्तों, मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दे रखा है ये स्त्रियों की संख्या नहीं है, ये पुरुषों की संख्या है, ये पुरुषों की संख्या है। तो मैं दोबारा से कराता हूँ क्वेश्चन को, मैंने स्त्रियों की पढ़ लिया था, इस वजह से कैलकुलेशन गलत नहीं हुई, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन में बोला है कि कुल जिले में कुल कितने व्यक्ति है? 2,96,000, जिसमें से 50% क्या है? शिक्षित। तो इसका 50% हो जाएगा 1,48,000, यानी ये हो गए कुल शिक्षित। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या है 1,66,000। पुरुषों की संख्या है 1,66,000, तो स्त्रियों की संख्या कितनी बच जाएगी? इसमें से मैं ये घटा दूंगा, स्त्रियों की संख्या बच जाएगी 1,30,000, स्त्रियों की संख्या बच जाएगी 1,30,000। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या के 70% पुरुष क्या है? शिक्षित है। पुरुष शिक्षित, यानी पुरुषों में कितने शिक्षित है? तो मैं इसका 70% निकालूंगा। कितना निकाल लूंगा? 70%। तो मैं यहाँ साइड में निकालता हूँ, फिर यहाँ रख दूंगा 70/100, 2 0 से 2 0, 1 0 तो ये हो गई, 1 ये हो गई, 3 2 0, 42 असल की 4, 42 और 4 46, असल की कितनी हो गई? वही 4, 7 एकम 7, 7 और 4 कितने हो गए? 11। यानी कुल शिक्षित पुरुष कितने हैं? ये है 1,16,200। कुल शिक्षित पुरुष 1,16,200। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। कुल शिक्षित पुरुष है 1,16,200। अब एक चीज बताओ, टोटल शिक्षित इतने थे, महिला और पुरुष दोनों मिलकर, उनमें से पुरुष ये इतने शिक्षित है, तो महिलाएं कितनी बचेगी? महिलाएं कितनी शिक्षित है? टोटल में से मैं पुरुष घटा दूंगा तो महिलाएं बच जाएगी। तो इसमें से मैं घटाऊंगा, साइड में लेके घटा लो या सीधा घटा लो। 0 0 1 0 2 0 आ गई। फिर 10 में से 2 घटाया तो 8, यहाँ कितने बचे? 7, 7 में से 6 घटाऊंगा 1, साइड में लेके घटाओ आप, ऐसे करके 0 0, 10 में से 2 घटाया 8, 7 में से 6 घटाया 1, यहाँ 3, यानी महिलाएं शिक्षित कितनी है? क्योंकि यहाँ तो 0 बचेगा, तो महिलाएं शिक्षित कितनी है? 31,800। 31,800 महिलाएं शिक्षित है। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखो, 162 नंबर। एक 162 नंबर, ये 162 ही था, सॉरी 163। देखो, 605 टोपी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टोपी मिले। कुल बच्चों के 20% के बराबर टोपी मिले, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपी मिली? कुल टोपी ये कितनी है? 163। कुल टोपी है 605 है, 605 है। बच्चे कितने हैं अपने को पता नहीं, लेकिन सबको बराबर बराबर बांटनी है, सबको बराबर बराबर बांटनी है। और बराबर बराबर बांटने में क्वेश्चन में क्या कह रखा कि कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टोपी मिले। प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के बराबर, कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर, माना कुल बच्चों की संख्या x, इसके कितने परसेंट के बराबर टोपी मिले? 20% के बराबर, ये कह रखा है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूँगा, माना कुल बच्चे हैं x, तो प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चे के 20% के बराबर टोपी मिले,
क्वेश्चन में कह रखा है। तो 20% को यहाँ परसेंटेज हटाऊंगा बट्टे में 100, बट्टे में 100। ये देखो 0 से 0 इसको काटा, 2 से 1/5 x या x/5, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपी मिलेगी, x/5 मिलेगी दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ तरीके से, कुल टोपियां हैं 605, माना कुल बच्चे हैं x, कुल बच्चे कितने माना x, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को मिलेगी x की 20%, x की 20% अभी मैंने निकाला तो कितना आया था x/5, यानी एक प्रत्येक बच्चे को इतनी टोपी मिलेगी। अगर प्रत्येक को इतनी मिलेगी तो प्रत्येक का मतलब होता है हर एक को, यानी हर एक को इतनी टोपी मिलेगी, हर एक को इतनी टोपी मिलेगी। तो सारे बच्चों को मिलाकर कितनी मिलेगी, मैं सारे बच्चों से इसको गुणा कर दूं तो ये सारी टोपियां हो गई। और क्वेश्चन में सारी टोपियां दे रखी है 605, कितनी दे रखी है दोस्तों 605 दे रखी है। तो मैं आगे हल करूंगा, ये x को x से गुणा किया तो x²/5 बराबर में 605, हल किया तो 5 यहाँ गुणा में चला जाएगा, x² बराबर 605 × 5, तो x² बराबर गुणा करूंगा, आ रहा हो 1 मिनट रुक जा, 5 को 5 से गुणा किया यानी x² बराबर 1 मिनट 6 पंजो 30, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 6 से गुणा किया 30, x² का मान कितना आ गया 3025, 3025। तो मैं x का मान निकालूंगा तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल आप कैसे करना, साइड में ले लेना, साइड में ले लूँगा मैं, कैसे बताता हूँ, 30 25, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दूंगा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, मैं 5 का दूंगा, कितनी बार 6 बार, इसमें कितनी बार, इसमें कितनी बार गया 5 का 5 बार, फिर मैं 5 का भाग दूंगा 1 बार, 2 बार, 1 बार, फिर मैं कितने का दूंगा 11 का जा रहा है, इसमें कितनी बार 11 बार, फिर 11 का दूंगा 1 बार। अब वर्गमूल में आपको पता है 2 पर जोड़े बनाते हैं, तो इन 2 में से 1 5 बार आ जाएगा, इस 11 में से 1 5 11 बार आ जाएगा। तो वर्गमूल आ गया 11 × 5, तो दोनों को गुणा करूंगा 55, वर्गमूल कितना आ गया अपना 55 आ गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x² का मान इतना है तो x का मान कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा 55। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रत्येक बच्चे को, कहाँ गया, प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपी मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को टोपी कितनी मिल रही है, टोपी मिल रही है x का 20%, और x का 20% आया था x/5, तो x का मान कितना है 55 है, ये लो यहाँ रख दिया 55, बट्टे में क्या है 5, ये लो 5 से 5 कटा, यानी प्रत्येक बच्चे को मिलेगी 11 टोपी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है।